एलएसी को लेकर सत्ता पक्ष और विपक्ष में कैसी चल रही है रनिंग कमेंट्री। विपक्ष का दावा, हमारे सवाल भारतीय सेना का अपमान नहीं, चीन पर मोदी सरकार की ढुलमुल नीति पर प्रचंड प्रहार है। तो क्या तवांग के कंधे पर बंदूक रखकर केंद्र सरकार पर चलाई जा रही आरोपों की गोली से सेना का कोई लेना देना नहीं? अफवाहों का बाजार गर्म कब होता है? जब पारदर्शी तरीके से सरकार जनता से संवाद नहीं करती और संसद संवाद नहीं होता। अब रक्षा मंत्री का जो स्टेटमेंट था उसमें ऐसा कुछ नहीं था जो अखबार में नहीं छप चुका था, तो उनको एक्चुअली एक तो 5 दिन तक स्टेटमेंट नहीं दिया, सदन चल रहा है। तो ये जब से देश आजाद हुआ है, सदन के अंदर सरकार को तथ्य रखने पड़ते हैं और हम तो कहते हैं हम सेना के साथ हैं और सरकार के साथ हैं। अगर चीन को मुंह तोड़ जवाब देना है तो इसमें सबकी एक राय है, इसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन कुछ अंश छिपाना, कुछ ना बताना और लगातार इस प्रकार की घटनाक्रम कई महीनों से चल रहे हैं, कई साल हो गए, तो हम लोगों को स्टैंड लेना चाहिए। हम विपक्ष के आरोप के बारे में बात करें उससे पहले एलएसी के करीब दिया गया पीएम मोदी का बयान सुनवाते हैं, जिसमें चीन को लेकर आगे का पूरा रोड मैप मौजूद है। बिना नाम लिए मोदी ने चीन से लेकर सवाल उठाने वाले विपक्ष को सीधा संदेश दे दिया, मतलब ये एक तीर से 2 निशाने लगा दिए। देश में ये सोच रही है कि बॉर्डर एरिया में विकास होगा, कनेक्टिविटी बढ़ेगी तो दुश्मन को फायदा होगा, ये सोचा जाता था। मैं तो कल्पना भी नहीं कर सकता हूं, क्या ऐसा भी कभी सोचा जा सकता है? पहले की सरकार की सोच के कारण नॉर्थ ईस्ट समेत देश के सभी सीमावर्ती क्षेत्रों में कनेक्टिविटी बेहतर नहीं हो पाई, लेकिन आज डंके की चोट पर बॉर्डर पर नई सड़कें, नई टनल, नए पुल, नई रेल लाइन, नए एयर स्ट्रिप, जो भी आवश्यक है, एक के बाद एक उसके निर्माण का काम तेज गति से चल रहा है। ये अरुणाचल प्रदेश का नेचीफू टनल है, 500 मीटर की एक ऐसी सुरंग जो कि 8 किलोमीटर का रास्ता छोटा करती है। ये एक ऐसा हिस्सा हुआ करता है जहां पर ठंड के मौसम में या फिर बरसात के मौसम में बहुत घना कोहरा होता है, बहुत सारे एक्सीडेंट्स इस रूट पर हुआ करते थे और इसीलिए ये जो आधे किलोमीटर का रास्ता जब 8 किलोमीटर के रास्ते को बाईपास करेगा तो सीधे तौर पर उसका मतलब ये हो जाएगा कि सामरिक रूप से अगर हमारे जो फौजी गाड़ियां हैं वो आगे बढ़ रही हैं, सैन्य काफिले बढ़ रहे हैं, आम लोग बढ़ रहे हैं, यहाँ तक कि पैदल लोगों के लिए भी यहाँ पर किनारे पर व्यवस्था की जाएगी, तो वो सारी चीजें इस टनल को बहुत महत्वपूर्ण बनाएंगे। एलएसी पर क्या चल रहा है? देश को प्रधानमंत्री ने बताया, अगर जंग हुई तो भारतीय सेना क्या करेगी, ये सेना ने देश को समझाया। As a military man, we are always prepared to safeguard our nation, whether in peace or in conflict. Our primary task is to ensure territorial integrity of the country against any external threat as well as internal threat. So I would say that we are prepared for all eventualities and all contingencies. चीन से निपटने की रणनीति को लेकर सरकार और सेना एक पेज पर है, लेकिन विपक्ष को लगता है कि दाल में कुछ काला नहीं बल्कि पूरी दाल काली है। हमारी फौज स्ट्रांग है, बहादुर है, मगर हमारी सरकार बड़ी कमजोर है चीन के मामले में। और पार्लियामेंट डिबेट क्यों नहीं करना चाहते आप? इतना बड़ा मसला है हमारा, और फिर हमारा जो ट्रेड बढ़ रहा है, इम्बैलेंस ट्रेड चीन से बढ़ रहा है, तो मोदी सरकार ने क्या कि हम टिकटॉक को बैन कर दिया। क्या मजाक है ये? इस साल 2022 में $65 बिलियन का इंपोर्ट हुआ है चीन से, तो चीन का नाम ही लेना चाहती मोदी सरकार। ओवैसी की माने तो चीन भारत की जमीन पर कब्जा करके बैठा हुआ है, तो वहीं मोदी सरकार पर कांग्रेस के आरोपों वाली सर्जिकल स्ट्राइक जारी है। आखिर चीन के पास मोदी जी का ऐसा क्या राज है कि मोदी जी चीन से डरते हैं? ये गुजरात के जब मुख्यमंत्री थे तब का राज है या उसके बाद का राज है, ये हमें नहीं मालूम, लेकिन ये मालूम है और पूरे विश्व को मालूम है कि चीन से प्रधानमंत्री मोदी घबराते हैं, मुंह नहीं खोल पाते हैं, आंख
लाल तो छोड़ दीजिए, आंख उठाकर बात नहीं कर पाते हैं। जो कम से कम वो लोग तो प्रश्न ना उठाएं जो डोकलाम की घटना के समय किनके साथ पाए गए, क्या पीते पाए गए, किस देश के वो अधिकारी थे, किन देश के लोगों से उन्होंने फंडिंग ली। राहुल जी, क्या चाइना के अधिकारियों के साथ आप थे? क्या भारतीय सेना के ऊपर उस समय प्रश्न चिन्ह आप खड़ा कर रहे थे? क्या चाइनी दूतावास से फंडिंग राजीव गांधी फाउंडेशन ने ली? अब बीजेपी ने भी जबरदस्त पलटवार शुरू कर दिया है। कांग्रेस पार्टी और यूनाइटेड प्रोग्रेसिव अलायंस यूपीए की सरकार थी, तब ऐसे सेंसिटिव विषयों पे चर्चा नहीं की जाती थी और क्लैरिफिकेशन भी नहीं मांगा जाता। इस बार भी माननीय रक्षा मंत्री श्री राजनाथ सिंह जी ने स्पष्ट रूप से अपना बयान रखा, सदन के समक्ष सब जानकारियां रखी। मैं समझता हूं उसके बाद ये विषय को विराम देना चाहिए था। उसके बदले कांग्रेस के वरिष्ठ नेता हमारी आर्मी को डिमोरलाइज कर रहे हैं। राहुल गांधी जी ने जिस प्रकार के ओछे बयान दिए, उससे मैं समझता हूं हमारे सैनिक बलों का, सेना का मनोबल टूटता है। जो पप्पू है वो चाइनीज चप्पू जैसे बनते जा रहे हैं। अब उनसे तो यही कहेंगे कि गैरों पे करम, अपनों पे सितम, ऐ पप्पू जी ये जुर्म न कर। तो ये जो गैरों पे करम है और अपनों पे सितम है, जो हमारे भारत के विरोधी लोग हैं उनकी सुर में सुर मिलाना और हमारे भारत के सुरक्षा बलों को, भारत के हितों को का मजाक उड़ाना, ये मुझे लगता है कि उनके हित में भी नहीं है। मामला देश की सुरक्षा से जुड़ा है, देश की सेना से जुड़ा है। ऐसे में सवाल ये है कि ऐसे मुद्दों पर इतनी राजनीति क्यों हो रही है? आज तक ब्यूरो। तो आपने देख लिया भारत और चीन को लेकर किस तरह से सत्ता पक्ष और विपक्ष में जुबानी जंग जारी है।